प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग हैं। आलोक क्लासेस में एक बार फिर आपको अच्छे और प्यारे वीडियो के साथ स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं। जबकि आपको पता है 22 फरवरी सन 2024 से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, इसलिए हम आपके क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट का स्टार्ट चैप्टर से लेकर और एंड तक आपको एक एक सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट देंगे, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट बस कंटेंट लेकर ही आप पास हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको भी टॉपर करना है तो हमारे आलोक क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ना है, और जब टॉप करेंगे तो आप भी अच्छा मार्क्स करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पे अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, देखिए और टॉप बनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। बाकी दूसरा कोई कंटेंट ना डालते हैं, ना अपनी वीडियो बनाते हैं। इसी प्रकार बच्चों, आप हमारे YouTube चैनल पर अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और आप प्यारे वीडियो देखते रहिए। इसी प्रकार बच्चों, क्लास 10 से मैथ का अध्याय 1.1 का, यानी कि 1.1 का पूरा जितना आपका सिलेबस 1 का निकलेगा बच्चों, उनका हम एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं कि ऋणात्मक, धनात्मक सारे की चीज आपको इसमें बता देंगे। और अगले वीडियो जब लेकर आएंगे बच्चों, तो हर एक चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन बताते रहेंगे कि उस टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार आता है, ताकि आप एग्जाम में जाते ही अगर आपके सामने पेपर आता है तो आप कॉपी पेपर पर अपने तुरंत दिमाग से ही लिखना शुरू कर देंगे, ताकि आप जरूर कहेंगे कि मैं आलोक क्लासेस यूट्यूब चैनल यानी कि आलोक सर से मैंने पढ़ा है। इसलिए बच्चों, ज्यादा ना विलंब करते हुए मैं आपके लिए शुरू करते क्लास। तो इसी प्रकार बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। छोटी सी बच्चों सिंपल बात, वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय की संख्या के समूह को। देखिए बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जब परिमेय और अपरिमेय संख्या एक पास मिलती है और उसकी समूह मतलब जोड़ा। समूह का मतलब क्या होता है बच्चों? समूह का मतलब होता है जोड़ा। समूह किसको कहते हैं? जब कई लोग या कई चीज एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो समूह होता है। ऐसे समूह को क्या बोलते हैं बच्चों? यानी कि वास्तविक संख्याएं बोला करते हैं। इसी प्रकार बच्चों, हम कुछ आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे कि इसको क्या बोलेंगे, एक बार देखते रहिए बच्चों। प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक, अपूर्णांक, ऋणात्मक, धनात्मक क्या होता है, इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि धनात्मक ऋणात्मक में अंतर क्या होता है, धन क्या होता है, ऋण क्या होता है, इसके बारे में बच्चों देखिए। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनकी मान 1 से शुरू होता है। अगर 1 से आपकी वैल्यू शुरू हो गई, 1 2 3 4 5, तो ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों 1 2 3 4 5 6 डैश जहां तक आपकी अनंत तक संख्याएं, 100 तक की संख्याएं, 99, ये आपकी क्या होती है बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं हुआ करती है। अगर बच्चों इनमें 9 बच्चों सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या का वो संख्याएं जो संख्याएं एक दूसरी संख्या से कट जाए। जैसे बच्चों 2 कट जाएगा, 4 कटेगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, यानी कि अनंत तक जहां तक संख्याएं दूसरी संख्याएं से कट जाए, ऐसी संख्याएं को बच्चों हम बोलते हैं सम संख्याएं। अब बच्चों बात करें विषम संख्या क्या होती हैं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो संख्याएं दूसरे से ना कटे और अपने आप से कट जाए। जैसे बच्चों 3 कट जाएगा अपने आप से, 7, फिर बच्चों 11, फिर बच्चों 13, फिर 17 और फिर 19। ऐसी संख्याएं जो अपने आप से कटे, उस संख्याएं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? विषम संख्या बोलते हैं। अब बात करें पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है बच्चों?
तो पूर्णांक संख्याएं बराबर हमारा सबसे पहले माइनस यानी कि -2 -1 उसके बाद से प्लस में 0 1 2 और डैश डैश डैश। ऐसी संख्याएं को हम बोलते हैं बच्चों पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। इसके बाद से अगर बात करें बच्चों अपूर्ण संख्या क्या होती है, तो अपूर्ण संख्या हमारे होती है -11/2 और 5/3 और 7/2। ऐसी जो संख्याएं होती है बच्चों इसको अपूर्ण संख्याएं बोला करते हैं। इसके बाद से बात करें बच्चों ऋणात्मक क्या होती है, तो ऋणात्मक में बच्चों हमारा माइनस पहले लगता है, जैसे -2 -4 -6 -8 -10 अनंत अनंत तक संख्याएं जो होती हैं बच्चों, तो जो सबसे पहले माइनस में आ जाता है उसको बोलते क्या बच्चों? ऋणात्मक संख्या। इसके बाद से बच्चों हम आगे बढ़ते हैं तो धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या होती है? धनात्मक संख्या में प्लस लगता है लेकिन प्लस दिखाई देता नहीं है। संख्याएं को वैसे लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर माइनस लगाइए ऋणात्मक क्यों नहीं प्लस लगाते हैं, तो बच्चों आपसे बता दे अपने आप ऑटोमेटिक प्लस आजाद होता है और प्लस में प्लस कभी लगता नहीं है। तो प्लस इसीलिए बच्चों हम संख्याएं को सिर्फ 2 3 4 5 6 ऑलरेडी ये संख्याएं बच्चों क्या हो गई? बड़ी संख्याएं हो गई और प्लस में आ जाती हैं। इसी प्रकार बच्चों अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि ये 5 रुपया है और ये है -17 रुपया, तो इनमें से और इनमें से कौन बड़ा सबसे है, तो बच्चों सबसे बड़ा रुपया का 5 है, क्योंकि 17 माइनस में है लगा है और माइनस में घाटा और एक प्लस में बढ़ोतरी यानी कि बढ़ रहा है, इसलिए आपका 5 क्या बच्चों सबसे बड़ा है और -17 क्या बच्चों छोटा है। 2000 रुपया आपके पास है और -5000 रुपया है बच्चों, तो सबसे बड़ा आपका 2000 होगा और -5000 का क्या होगा बच्चों? छोटा होगा। इसी प्रकार बच्चों इसके बाद से शांत है। शांत क्या होता है? शांत दशमलव वो संख्याएं होती हैं जो भाग देने से बच्चों कट जाए तो उसे बोलते हैं शांत संख्याएं, यानी कि दशमलव के भाग करने से कट जाए। क्या बच्चों? यानी कि दशमलव भाग करने से कट जाए। देखिए बच्चों दशमलव का भाग करते हैं कट जाए तो उस संख्या को क्या बोलते हैं बच्चों? शांत संख्या है। और अशांत संख्या बच्चों यानी कि दशमलव का, ध्यान से सुनिए बच्चों समझ में आपको आ जाएगा, दशमलव भाग करने पर न कटे, देखिए बच्चों दशमलव का भाग कीजिए कट जाता है तो शांत दशमलव, और दशमलव के भाग करने पर ना कटता है तो अशांत दशमलव। मौसो क्या होता है? मौसो को बोलते हैं बच्चों HCF, यानी कि H का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट, H का मतलब होता है हाईएस्ट और C का मतलब होता है बच्चों कॉमन और F का मतलब होता है बच्चों फैक्टर होता है। क्या बच्चों होता है? फैक्टर। तो यहां पर आपको बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसो ये भाग में भी आपको है, और ये लॉसो का मतलब होता है बच्चों LCM होता है। इसका मतलब L का मतलब होता है लोएस्ट और C का मतलब होता है बच्चों कॉमन और M का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या होता है बच्चों? गुणा। यानी कि आपका एक गुणा गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से मिलेगा। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग करते हैं तो 2 पे 2 का मतलब 2 बार गुणा 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना 4 आपका आंसर आता है। घन अगर बच्चों 3 का घन अगर लेते हैं तो 3 गुणे 3 होता है, 3 बार होता है बच्चों, 3 गुणे 3 बार, तो 3 तिरिकी 9 9 तिरिकी 27 यानी कि 27 आपका आंसर हो जाता है। इनका आप अध्याय 1 का परिचय समझ लिए। अब अगली वीडियो कल जब लेकर आऊंगा बच्चों
तो उसमें प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 मैथ का इंपॉर्टेंट सवाल ही लेकर आएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं लेकर आएंगे। और आपको हर दिन प्रत्येक दिन एक नई नई और अच्छी अच्छी वीडियो मिलता रहेगा, जिससे आप पढ़कर टॉपर बनने का अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, देखिए और पसंद कीजिए। तब तक के लिए बच्चों हमको दीजिए इजाजत। धन्यवाद।